प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय नाथ पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। सन 2020 और 21 को भला कौन भूल सकता है, क्योंकि सारा संसार के इतिहास की पन्नों में कोरोना महामारी का समय है बोलकर दर्ज हो गया था। और मैं तो जीवन भर कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसी समय पर ही हमारा छोटा बेटा 8 महीना का छोटा बेटा आमोस एक गंभीर बीमारी से होकर के जूझ रहा था। पिछले 29 नवंबर 2022 से लेकर हम लोग यूपी के कानपुर नगर के कल्याणपुर शहर में रहकर प्रभु का सेवा कार्य करते हुए आ रहे थे, और अचानक सारा भारत 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया। और इसी दरमियान हमारे 8 महीने के छोटा बेटा आमोस ने हेपेटोब्लास्टोमा लीवर कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित था। और हम लोग उड़ीसा से बिलोंग करने के कारण अब जाए तो जाए कहाँ जाएं, चारों ओर से अंधकार के बादल हमें घेरने लगा। हर तरफ से रास्ता बंद हो गया था, और कुछ महीने के लिए तो अपने को भी छूना मना हो गया। इसलिए कुछ लोग तो अपने सगे माँ बाप के पार्थिव शरीर को भी कंधा दे नहीं सका। उसी दरमियान सारा संसार से बहुत सारा धन जन नष्ट हो गया हमारे अजीजों, और हम लोग भी पूरे परिवार सब तितर बितर हो गए। और हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चे को दूसरे के घर पर छोड़कर सारी समस्याओं को पार करते हुए हम लोग दोनों पति पत्नी हमारे 8 महीना का बेटा आमोस को लेकर 17 मार्च 2022 से लेकर के 22 दिसंबर 2021 तक इलाज करने के लिए SGPGI लखनऊ हॉस्पिटल में हम लोग लगातार वहीं पे रहने लगे। और बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए और बोले कि 50 लाख रुपया का इंतज़ाम करके आप मम्मी पापा में से किसी एक को लीवर डोनेट करना होगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं है बोलकर डॉक्टर ने भी कहा। और ऐसी स्थिति पर एक निराशा भरा, दुख से भरा, दर्द से भरा, पीड़ा से भरा एक अंधकार का बड़ा बादल जीवन को हमारे घेर लेना शुरू किया। और ऐसा करेगा, ऐसा एक समय से होकर के हम गुजरेंगे बोल के मैंने कभी भी सोचा नहीं था मेरे अजीजों। क्योंकि मुझे अभी भी याद है वो समय जब सारा संसार कोरोना महामारी से ग्रसित था। चारों तरफ हाहाकार, और पूरी तरह से अपने सगे लोगों को छूना देखना मना था, और उनके पास बैठना मना था, और कोई अपने सगे माँ बाप को भी सेवा करने का पूरा मना हो गया था। और हम पति पत्नी और बेटा आमोस को मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक 15 दिन में एक बार, उसके बाद एक हफ्ते में एक बार, और उसके बाद 3 दिन में एक बार, इसी तरह से 2 साल के अंदर 200 से भी ज़्यादा बार आमोस बेटा का कोरोना जांच हुआ। और हमारा भी बीच बीच में जांच होता रहा। और एक समय ऐसा आया कि एक ही बार में हम तीनों के तीनों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण हम लोग को भी हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। हमको दूर से ही ट्रीटमेंट करने लगे। बीमार बच्चा को कैसे करके हम लोग ने इलाज किया, प्रभु ने ही सहायता की। ऊपर से आमोस अपनी गंभीर बीमार के कारण जीवन और मृत्यु से जूझ रहा था। सच कहूँ तो मेरे अजीजों, मृत्यु के बहुत करीब था। निराशा भरा गहराई सागर में डूब रहा था। चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार, दुख का बड़ा बादल हमें घेर लिया था। हम लोग जाएं तो जाएं, किसके पास जाएं, रास्ता सब बंद हो चुका था। परंतु उसी दुख के बादल में भी मैंने अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखने लगा, जो कि इसी दुख के लेसन से मुझे अद्भुत शिक्षाओं से को सिखाते हुए कहा कि देख, मैं सेनाओं का यहोवा बवंडर और आंधी में होकर के चलता हूँ, और बादल मेरे पाँव के धूल है। इसलिए डरना नहीं कि घबराना नहीं, दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा साथ साथ हूँ।
प्रभु में मेरे प्यारे अजीजों, जो रास्ता सब बंद हो चुका था, उसी दरमियान हमारे लिए 5,000 भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था और डॉक्टर ने कहा था कि 50 लाख रुपया का इंतज़ाम करने के लिए। प्रभु को मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो सब कम है मेरे अजीजों। कुछ दिनों के बाद पिता परमेश्वर ने ही बंद रास्ता सब खोलता गया और यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जैसे व्यक्ति को भी बेटा आमोस के लिए सहयोगी बना करके प्रभु ने खड़ा कर दिया। और डॉक्टर लोगों ने भी ब्लड डोनेट करने के लिए और सारे देश और विदेशों में भी प्रभु के धर्मी जन सब इकट्ठा होकर के बेटा आमोस की चंगाई के लिए यहोवा रफा से प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने बेटा आमोस को संपूर्ण चंगाई दे दिया और मृत्यु के बहुत करीब रहने के बाद भी प्रभु ने उसको मृत्यु के मुंह से निकाल कर जीवन दान दिया। प्रभु को जितना भी धन्यवाद देते हैं वो सब काम है मेरे अजीजों। और लगभग CCM बोल के एक बहुत बड़ा क्रिटिकल केयर मेडिसिन सेंटर होता है, वहाँ पे 1 महीना तक वेंटिलेटर में बेटा आमोस पड़ा रहा, लेकिन प्रभु ने उसको वहाँ से भी निकाला। और आपको बता दूँ, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे इस दुख के घड़ी के समय में भी, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु से प्रार्थना में लगातार बेटा आमोस को आप लोगों ने रखा। और कुछ लोग अपने सहयोग आर्थिक मदद भी आप लोगों ने बीच बीच में आप लोगों ने बेटा आमोस के लिए भेजते गए। आपके प्रेम, सहयोग और आर्थिक मदद और प्रार्थना के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे अजीजों। अभी भी बेटा आमोस प्रभु की असीम कृपा और दया से और आप लोगों की ही दुआओं से ठीक है। कृपया आगे भी अपनी दुआओं में याद करिएगा ताकि फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए 3 महीने में एक बार SGPGI हॉस्पिटल को हम लोग लखनऊ बेटा आमोस को लेके जाते हैं। प्लीज़ आप अपने दुआओं में याद करिएगा ताकि आगे बड़ा होकर प्रभु के ही सेवा करने वाला, प्रभु के ही एक जीवित गवाही का कारण ठहरे। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने दुआओं में याद करिएगा कि प्रभु आमोस को दीर्घायु जीवन जीवित रखे और एक प्रभु के दास बना करके, प्रभु के एक जीवित गवाह का कारण ठहरा करके प्रभु के राज्य के लिए उससे इस्तेमाल करने पाए। इसलिए प्लीज़ आप अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। प्रभु इस गवाही के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दें। थैंक यू।